जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में मेरे बच्चों एनडीए की जो क्लास हमारी चल रही है, सीरीज चल रही है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये आज इस चौथे लेक्चर में आज हम लोग बेहतरीन तरीके से प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं इसको पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, डिमायर थ्योरम क्या होता है। आज बहुत ही अच्छा लेक्चर रहेगा आप सबके लिए, एनडीए में जहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का लेक्चर वाकई बहुत खास होगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको मैं इतनी विश्वास दिलाता हूं कि गारंटी है कि आज आप मैथ में कुछ जरूर सीख के जाओगे और 2025 के एग्जाम के फोड़ के आओगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके पहले मैंने तीसरे लेक्चर में, मुझे आशा है मेरे बच्चों आप सभी अगर देखे होंगे जरूर, तो नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले तीसरे लेक्चर को देखिएगा। मैंने आपको उसमें आर्गूमेंट, मॉडुलस फंक्शन, इनके बारे में मैंने आपके पास मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स क्या होते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी क्या होते हैं, सारी चीज़ों के इसके पहले वाले वीडियो मैंने बता रखा है। ठीक है, तो अगर आप पिछली वाली वीडियो देख लेंगे तो ये वीडियो आशा है कि आपको जरूर समझ में आएगा, बात को ध्यान रखना। तो इस वीडियो में मेरे बच्चों हम प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट के बारे में बात करेंगे। चूंकि मैंने आपको कहा ही था कि इसके पहले मैंने आर्गूमेंट के बारे में आपको पढ़ाया था मेरे बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में आर्गूमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आर्गूमेंट का मतलब मेरे बच्चों ध्यान रखना, इसे हम कोणांक कहते हैं, ये सभी को पता होगा। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, कोणांक होता है, ये बात ध्यान रखना। क्या होता है, कोणांक होता है, प्रॉपर्टीज का मतलब गुण होता है, ये ध्यान रखना। उसके हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, चूंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गूमेंट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ध्यान रखना। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर मेरे बच्चों ध्यान रखना, एक बात मैं आपको खास बता दूं, प्रॉपर्टीज को समझने, अगर आपने लॉगरिथम फंक्शन को पढ़ा होगा तो जो आर्गुमेंट होता है मेरे बच्चों लॉगरिथम प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, लॉगरिथम प्रॉपर्टीज की सेम जैसा होता है। जैसे लॉग m मल्टीप्लाइज n होता है, जैसे मैं अगर एग्जांपल आपको बता दे, देखो समझो, मैंने यहां लिख दिया लॉग m मल्टीप्लाइज n। तो अब क्या होता है मेरे बच्चों, तो लॉग ये इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग m हो जाएगा, और प्लस में फिर लॉग इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लॉग n हो जाएगा। मतलब ये जो गुना वाला था मेरे बच्चों किस में बदल गया, प्लस में बदल गया है, बाकी लॉग m प्लस लॉग n सेम यही चीज है। जैसे आपके पास अगला है प्रॉपर्टीज, लॉग m के पावर अगर n हो जाए तो ध्यान रखना, लॉग m के पावर n हो जाए तो n पहले चला जाता है, तो ये हो जाएगा लॉग m हो जाएगा, ये लॉग m हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे मैंने कहा मेरे बच्चों, अगर मान लो लॉग m बट्टा में n है, लॉग m अपान n है, तो ये चीज ध्यान रखना, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग m माइनस का लॉग n हो जाएगा। मतलब फ्रैक्शन में रहेगा तो वो माइनस में बदल जाएगा, ध्यान रखना। तो सेम इसी प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आपके बाद ध्यान रखना आर्गुमेंट भी होते हैं। जो आर्गुमेंट होते हैं सेम यही कंडीशन वो भी फॉलो करते हैं मेरे बच्चों। तो आर्गुमेंट में आइए देखते हैं, हम समझते हैं पहला प्रॉपर्टीज क्या है, बेहतरीन प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज सभी बच्चे नोट करेंगे, क्या, आर्गुमेंट ऑफ, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 और Z2। अब मेरे बच्चों ध्यान रखना है Z1 और Z2 क्या है, तो सभी बच्चे मुस्कुरा के बताएंगे सर Z1 Z2 ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे यहाँ पे देखो m और n था, तो मैं इसको m1 n2 मान सकता था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है तो मैंने यहाँ Z1 Z2 ले लिया, तो इसका मतलब आप मुझे बताओ, सबसे पहले लॉगरिथम फंक्शन बताओ। देखो लॉग m के साथ गया, फिर प्लस में हो गया लॉग n के साथ गया, तो लॉग m मल्टीप्लाइज लॉग n जो होता है मेरे बच्चों ध्यान रखना, सेम वही तो यहाँ भी होता है। तो आर्गूमेंट पहले किसके साथ जाएगा, Z1 के साथ, तो क्या हो जाएगी ये आर्गूमेंट ऑफ Z1, क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस में आर्गूमेंट ऑफ Z2, क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2। मतलब फिर ये आर्गुमेंट किसके जाएगा, Z1 साथ में। तो अगर दो मल्टीप्लिकेशन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है, गुणांक जो होता है मेरे बच्चा, उनके दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के सम के बराबर होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर मैंने आपसे कह दिया कि आर्गुमेंट ऑफ z के पावर n है, आर्गुमेंट ऑफ z के पावर n है, तो एक बात बताओ मेरे बच्चों, यहां पे अगर ध्यान से देखोगे log m के पावर n, तो log m के पावर n में देखा तो जो आपका पावर था वो पहले चले आ गया,
पावर था वो कहाँ चला गया, पहले चला गया। तो अगर आपके पास पावर था वो पहले चला गया तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी होता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना कि यहाँ पे जो पावर होगा आपके पास, ये जो पावर होगा आर्गुमेंट का वो पहले चला जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा n आर्गुमेंट ऑफ z, क्या हो जाएगा n आर्गुमेंट ऑफ z। और एक बात मैं बता दूं बच्चों, जितने लोग अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखने से पहले ध्यान रखना पेन कापी जरूर लेके बैठना। अगर आपके पास पेन कापी नहीं है तो सबसे पहले पेन कापी ले लो बच्चों, क्योंकि अगर पेन कापी लेके नहीं बैठोगे तो आप ध्यान रखना इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा वीडियो देखने से। आप नोट्स बनाते रहो। अगर आपको एग्जाम, ये ध्यान रखना मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं कि एनडीए के भैया जेई में भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप आईआईटी फाउंडेशन क्लास करने जाओगे, आप प्री एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो ये सब जगह काम आने वाले हैं, बात को ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड पावर इतना हो गया, खत्म कहानी। तो दूसरा आर्गूमेंट हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर बात करें मेरे बच्चों तीसरे प्रॉपर्टीज का, तो तीसरे प्रॉपर्टीज का अगर हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन में है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों, फ्रैक्शन है। क्या है? तो अगर आर्गूमेंट ऑफ, ध्यान रखना, आर्गूमेंट ऑफ Z2 अपान Z1 है, बात को ध्यान रखना मेरे बच्चों, क्या है, इस बात को थोड़ा यहां ध्यान रखना। अगर आर्गूमेंट ऑफ Z2 अपान Z1 है, मतलब दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अपान जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इस फॉर्म में आपको दिया है, ठीक है, अगर इस फॉर्म में अगर आपको दिया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बात को ध्यान रखना। तब अगर हम यहां पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, तो मान लो ये थीटा, ध्यान रखना, अगर Z2 अपान Z1 इक्वल टू थीटा है तो ये बात को ध्यान रखना, ये बात को ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपान Z2 कर दोगे। अब यहां से मेरे बच्चों एक बात को ध्यान रखो, यहां से आपने Z2 अपान Z1 किया था, थीटा था, तो ये Z1 अपान Z2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना मेरे बच्चों माइनस का थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा हो जाएगा। ये बात को आप सभी बच्चे ध्यान रखना, ये बात को मेरे बच्चे सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे माइनस में थीटा लग जाएगा। अगर मैं चौथे, अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज का बात करूं बच्चा, तो यहां से जैसे मान लीजिए आर्गूमेंट निकालना है, किसी आपके पास यहां से संयुग्मिक, संयुग्मिक मतलब मेरे बच्चे अगर मैं उसको बता दूं कौन, यहाँ पे कॉन्जुगेट, अगर किसी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है तो बात को ध्यान रखना, इसका जो संयुग्मी होगा ये हो जाएगा माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड, माइनस आर्गूमेंट ऑफ दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये चीज ध्यान रखना बच्चों। अगर आपको बोरिंग लग रहा होगा तो घबराइए मत, अगर आपको बोरिंग लग रहा तो 100% सवाल आपको कंफ्यूज कर देगा। बोरिंग नहीं लगना चाहिए, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बार बार इस चीज़ को बता रहा हूं कि जो प्रॉपर्टीज होते हैं बच्चा, उनको हल्के में मत लिया करो। किसी भी क्वेश्चन के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, क्वेश्चनों को बहुत जल्दी से सॉल्व करा जाता है, नहीं तो क्या जरूरत था ये सब पढ़ाने का, भैया हम भी डायरेक्ट सवाल करा देते हैं। जब आप, मैं 3-4 वीडियो पहले कंसेप्ट का अच्छे से बता दूंगा, तब देखना क्वेश्चन फोड़ने में मजा ना जाए, बताना एक एक से क्वेश्चन फोड़ोगे मजा आ जाएगा, ध्यान रखना। बट तब क्वेश्चन फोड़ने में मजा आ जाएगा जब आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अब आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो ध्यान रखना क्वेश्चन फोड़ने में मजा नहीं आएगा, फिर लेके बैठे रहोगे, सर मुझे मैथ नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। मैथ क्यों नहीं आता, क्योंकि आप ध्यान से देखना नहीं चाहते हो, कंसेप्ट को समझना चाहते हो, बस केवल क्वेश्चन समझना चाहते हो। क्वेश्चन से भैया अब एग्जाम नहीं निकलता। अब जो एग्जाम का पैटर्न है मेरे बच्चों, उसमें कंसेप्ट की जरूरत है। जब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, ध्यान रखना एग्जाम निकालना बहुत भारी पड़ जाएगा। ये बात सभी बच्चे मेरे ध्यान देंगे, ये बात सभी बच्चे मेरे ध्यान देंगे, ये बात को आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलो आपके पास क्या है, चलो पांचवा हमारे पास क्या है, अगर मैंने आपको कह दिया मेरे बच्चों आर्गूमेंट ऑफ Z1 और Z2 है, और यहां पे क्या है, ध्यान रखना। अब यहां पे है क्या, इसमें पहले अंतर समझ लो तो बच्चा, यहां पे Z1 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 क्या है, यहां पे देख लो, यहां पे Z2 क्या है, कॉन्जुगेट है, ध्यान रखना। तो यहां पे क्या कर दोगे आप, आर्गूमेंट ऑफ Z1, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस हो जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना, आर्गूमेंट ऑफ Z2, आर्गूमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा, बात को ध्यान रखना। क्लियर हो गया। ये सभी प्रॉपर्टीज को अगर आप अच्छे से लिख लेंगे तो प्रॉपर्टीज को लिखने से बहुत सारा आपको फायदा होगा, और फायदा के साथ साथ ये बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा यहां से मेरे बच्चों ध्यान रखना, एक और है, 6 नंबर लिख लीजिएगा आप। क्या लिखोगे, अगर आपके पास आर्गूमेंट है और Z1 अपान Z2 है, ध्यान रखना। तो एक बात तो मैंने आपको यहां बताया, देखो ये चीज में
पांचवें देखो, अगर Z2 अपान Z1 है, अगर आप इसको Z1 माइनस अपान Z2 कर लोगे तो कुछ नहीं होगा, थीटा का मान बस निगेटिव हो जाएगा। बस इन दोनों को ध्यान से अगर देखो मेरे बच्चों, इसको देखो और इसको, और वही चीज मैं यहां बता रहा हूं, पर इसमें क्या है, चूंकि देखो ये log m अपान n है, तो क्या हो गया, ये log पहले m हो गया, फिर log क्या हो गया, n हो गया। तो ऐसे आर्गूमेंट Z1 अपॉन Z2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना, आर्गूमेंट ऑफ Z1 क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस में आर्गूमेंट ऑफ Z2, आर्गूमेंट ऑफ Z2 के बराबर हो जाएगा। ये 6 प्रॉपर्टीज आपके बहुत काम के हैं, ध्यान रखना। ये 6 प्रॉपर्टीज आपके क्वेश्चनों को हल कर देंगे, चुटकी में मसल देंगे, चुटकियों में मसल देंगे, ये समझ लेना। अगर ये प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गया, मैं एक बार बगल हो जा रहा हूं 1-2 सेकंड के लिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट जैसे आप ले लोगे बहुत आपके लिए फायदा होगा, ये बात आप सभी ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया सबका, कोई डाउट नहीं है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन को अच्छे से, कंसेप्ट को समझो, तब क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराऊंगा, देखना इसके जस्ट बाद 2 वीडियो बाद आपका मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो मजा आता है इसका कि नहीं मजा आता, देखना ध्यान से, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बच्चों मैं चलता हूं, ध्यान रखना यहां से पोलर फॉर्म, कहां पे हम पोलर फॉर्म में बात करता हूं मेरे बच्चों, ध्यान रखना कहां पे, पोलर फॉर्म का अगर हम बात करें, पोलर फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, ध्रुवीय रूप। क्या कहेंगे प्यारे, ध्रुवीय रूप क्या होता है, ये बात को ध्यान रखना। हम ध्रुवीय रूप में चलते हैं, और ध्रुवीय रूप मेरे बच्चों ध्यान रखना, ध्रुवीय रूप आपके एग्जाम में, यहां से ध्रुवीय रूप में भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये मेरे बच्चे सभी अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि ध्रुवीय रूप जो होता है बहुत ही काम का चीज है मेरे बच्चा, ध्यान रखना इस बात को आप, ठीक है। सभी बच्चों एकदम गहराइयों में ध्यान देना, ठीक है। चलो, तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, देखो यहां पे, ठीक है। चलो देखो क्या क्या मैंने बच्चा यहां से मैंने कंसीडर कर लिया, लेट किया, कंसीडर मैंने माना, हमने मान लिया हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a प्लस आई बी है। क्या है बच्चों, a प्लस आई बी है। अब आपको ये चीज़ तो मैं बार बार पता है चला गया होगा कि यहाँ पे a क्या है, तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो रियल पार्ट है, क्या है, रियल पार्ट। और ये क्या, b क्या है, सर ये तो इमेजरी पार्ट है। ये तो मैं आपको बहुत दिन से बता रहा हूँ बार बार, क्लियर हो गया। अब मैंने कल आपको ये भी बताया था बच्चा कि x एक्सिस y एक्सिस है, तो अब मुझे बता जल्दी से, मुस्कुराते हुए बताओ, मुस्कुराओ थोड़ा, मुस्कुरा दो भैया, मुस्कुराने में मुस्कुराने, मुस्कुरा दो, मुस्कुरा नहीं रहे हो। चलो अब ध्यान से समझो, अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये वर्जिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, ये इसका क्या है, x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। अब वर्जिन पॉइंट है, तो मुझे बता दो इसमें x एक्सिस y एक्सिस में कौन बता दो, कौन होता है x, रियल पार्ट कौन होता है, रियल पार्ट को किस पे दर्शाते हैं, जी हाँ बिल्कुल भैया ध्यान रखना, रियल पार्ट को कहाँ दिखाते हैं हम लोग, रियल पार्ट को दिखाते हैं y एक्सिस पे। कहाँ दिखाते हैं बच्चा, सॉरी x एक्सिस पे। ये आपके पास क्या हो गया, रियल, ठीक है, ये आपके पास रियल एक्सिस होता है, ये बात को ध्यान रखना, क्या है, रियल एक्सिस। और ये पास क्या होता है आपके पास, इमेजरी एक्सिस। क्या है, इमेजरी एक्सिस होता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ये बात तो क्लियर हो गया, ये इमेजरी एक्सिस होता है, ये रियल एक्सिस होता है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया रियल पार्ट है, तो क्या हो गया, मान लो ये a हो गया, a हो गया, और ये क्या हो गया, b हो गया। तो यहाँ से एक पॉइंट आ गया, उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a कामा b। मैंने आपको यहाँ चीज़ बताया था मेरे बच्चों, अगली इसके पिछले वाली वीडियो में अगर आपने देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ मेरे बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, ध्यान रखना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, मुस्कुरा के बताएंगे बच्चा, a कामा b सर, a कामा b सर, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट को लिख दोगे तो उसका क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को हम निर्देशांक बोलते हैं, क्या बोलेंगे, निर्देशांक बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इसका कोऑर्डिनेट बन गया। अब a कामा b, देखो इसमें रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये तो आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा, ठीक है। तो चला गया। अब बच्चा ध्यान रखना, ये क्या हो गया आपके पास, b हो गया। अगर मैं बात करता हूँ इसके वर्जिन पॉइंट से, मूल बिंदु से अगर उस पॉइंट तक का बात करूं, तो मुझे बताओ क्या होता है, तो यही तो मॉडुलस होता है। बताओ ये क्या होता है, मॉडुलस होता है कि नहीं, इसके पहले मैंने वीडियो में बताया है क्या होता है बच्चा, मॉडुलस होता है, नहीं जल्दी मुझे बता दो, मॉडुलस होता है कि नहीं, बता दो जल्दी से, मॉडुलस होता है ना। और यही जो आपके पास मॉडुलस है, इसी को हम लिखते हैं r,
इसी को क्या लिखते हैं, आर लिखेंगे, ध्यान रखना। तो यहां से जो पोलर फॉर्म होता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, पोलर फॉर्म है क्या? पोलर फॉर्म होता है बच्चों, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास ना, क्या है, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सममित संख्या है। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z बराबर a प्लस आई बी के रूप में है, ठीक है। अगर z प्लस आई बी रूप में है तो ये चीज ध्यान रखना। तो आप लोग ध्यान रखना, क्या ध्यान दोगे मेरे बच्चा, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आई बी के रूप में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो आपके पास पोलर फॉर्म हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, क्या होगा, जो इसका पोलर फॉर्म होगा, ध्रुवीय रूप जो होगा मेरे बच्चा, ध्यान रखना, इसका जो पोलर फॉर्म हो जाएगा, वो पोलर फॉर्म हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान रखना, पोलर फॉर्म हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, चलो ये हो जाएगा r ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा, यही आपका पोलर फॉर्म हो जाएगा, ध्यान रखना। मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आपके पास मेरे बच्चों ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म बनेगा मेरे बच्चों, पोलर फॉर्म कितना बन जाएगा, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ये बात सभी लोग ध्यान देंगे। अब यहां पे दो चीज ध्यान दो, वेयर जहां पे मेरे बच्चों ध्यान रखना कि आपके पास जो r है बच्चा, वो क्या है, मॉड ऑफ z है। क्या है, r क्या है बच्चों, मॉड ऑफ z है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, मॉडुलस कहते हैं। ये बात को ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, मॉडुलस। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा मेरे बच्चों ध्यान रखना क्या है, आर्गुमेंट है। क्या है, आर्गुमेंट है, ये बात को ध्यान रखना, क्या है, आर्गुमेंट है, जिससे हम लोग कोणांक कहते हैं, बात को ध्यान रखना, आर्गुमेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास थीटा निकलता है, तो आपको पता है मेरे बच्चों, इसके पहले मैंने वीडियो बता रखा हूँ, tan थीटा इनवर्स आपके पास क्या होता है, b अपान का a होता है। ये आर्गुमेंट होता है, ये क्या होता है, आर्गुमेंट निकालने का फार्मूला है। और अगर आपको ये निकालना होगा बच्चा, ध्यान रखना, मॉडुलस फंक्शन अगर निकालना होगा तो मॉडुलस मैंने आपको बताया था, मॉड ऑफ z इक्वल टू रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजरी पार्ट का स्क्वायर होता है। ये बात ध्यान रखना। आ गया मजा, नहीं आया मजा, नहीं आया तो फिर से देखो, आ गया तो ताली बजा दो। अब ध्यान से समझो, अगर मैं यहां से बात कर लेता हूं मेरे बच्चों, देखो ये आपके पास क्या है, ये क्या है, मॉडुलस, मैंने इसको ओ मान लिया। तो ओ से पी तक का जो डिस्टेंस होगा मेरे बच्चों, उसे कहते हैं मॉड ऑफ जेड, और इसी को हम लोग लिखते हैं आर। क्या लिखते हैं, आर। तो आर लिखेंगे, तो आर। अब यहां से अगर मैं बात को ध्यान से देखूं मेरे बच्चा, एक बात को ध्यान रखना, यहां मैंने मान लिया थीटा है, क्या मान लिया, थीटा। अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लो, एक्स्ट्रा। अगर मैं इसमें बात कर लेता हूं तो ये क्या है आपके पास, मुझे बता दो, ये क्या है, परपेंडिकुलर लंब है, ये बेस है, आधार है, ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है, ठीक है। तो अगर मेरे बच्चों, अगर मैं साइन थीटा का यहां वैल्यू लेता हूं तो मुझे बताओ क्या होगा, जल्दी बता दो। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है सर, बी है, कर्ण कितना है सर, आर है। तो अगर मैं b बराबर वैल्यू निकाल दूं मेरे बच्चों, क्या होगा बताओ। तो b की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, ये r साइन थीटा होगा या नहीं, मुझे बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। तो अब फिर से देखो, अगर मैं यहां से ले लिया बच्चों cos थीटा अगर ले लिया तब क्या होगा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, a है, हाइपोटेनियस कितना है, r है। तो यहां से a की वैल्यू कितना आएगा बच्चा, a की वैल्यू कितना आएगा, यहां से हो जाएगा r cos थीटा, ठीक है। अब क्या करता हूं, दोनों को वर्क करके जोड़ दो। अगर मैं यहां से a स्क्वायर कर दिया, b स्क्वायर, यहां a स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर का स्क्वायर, और b स्क्वायर कितना हो जाएगा ये। अब मैंने दोनों बोथ साइड मैंने स्क्वायर किया, दोनों पक्षों के स्क्वायर किया, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर होगा, क्या होगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में r स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा। तो यहां से मैंने लिखा मेरे बच्चों a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर में
अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन कर लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से दिस इंप्लाइज अगर आर बराबर निकाल लोगे मेरे बच्चों तो क्या आ जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और मैंने यही तो बताया था, यही इसका मॉडुलस है। आर बराबर मेरे बच्चों ध्यान रखना रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका मॉडुलस हो जाएगा। बात में एकदम क्लियर समझ लो, यही आपका मॉडुलस हो जाएगा। ये बात को आप समझना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगा। और यहाँ पे आर की जो वैल्यू मेरे बच्चों मॉड ऑफ जेड के बराबर है। ये बात तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया? क्या दो चीजें ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान दोगे कि जो आपका आर्गुमेंट होता है और जो आपके पास मॉडुलस होता है, अगर ये दोनों चीज आपने अच्छे से निकाल लिया, पोलर फॉर्म में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, ध्यान रखना। पोलर फॉर्म लिखने के लिए आपको मेरे बच्चों दो चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? तो एक तो आपको चाहिए मॉड ऑफ जेड चाहिए, मतलब आर चाहिए, ध्यान रखना। और दूसरा आपको चाहिए क्या, आर्गुमेंट चाहिए। क्या चाहिए? आर्गुमेंट, मतलब थीटा चाहिए। अगर ये दोनों बात आपने निकाल लिया, आर और थीटा दोनों निकाल लिया, तो ध्यान रखना पोलर फॉर्म में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी भी कॉम्प्लेक्स को पोलर फॉर्म में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है बच्चों, ध्यान रखना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आप ध्यान रखना उसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, इसमें। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है, ध्यान रखना। हमेशा प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर इसी पोलर फॉर्म में होता है। अब एक बात ध्यान दो थोड़ा सा, चलो क्या ध्यान दोगे, सुनो। अगर मैं इसके बात करता हूं व्यापक पद का, एक बात ध्यान रखना, व्यापक रूप में, मतलब यहां से अगर मैं बात करूं, मेरे अच्छा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान रखना। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका बात करता हूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा मेरे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में। अगर इसका मैं पोलर फॉर्म लिखूं, सॉरी यार, पोलर फॉर्म में अगर मैं लिख दूं मेरे बच्चों, ध्यान रखना, पोलर फॉर्म में अगर मैं लिख दिया, समिट गया, क्या लिख दिया देखो, अगर मैं इसका मेरे बच्चों ध्यान रखना पोलर फॉर्म में लिख देता हूं, तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या होगा, इसका अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा मेरे बच्चों कॉस, ब्रैकेट हो जाएगा 2n पाई प्लस थीटा प्लस में कॉस, सॉरी तो कॉस नहीं, साइन, क्या हो जाएगा, साइन। यहाँ पर हो जाएगा आई साइन 2n पाई प्लस में थीटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होता है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मेरे बच्चों, ये होता है cos 2n पाई प्लस थीटा और r प्लस आई साइन 2n प्लस थीटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है। ये बात को आप ध्यान रखना, ये बात को आप ध्यान देना। यहाँ पे जो आपके पास n है मेरे बच्चों, ये n कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। ये बात आप सभी बच्चों ध्यान रखना, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, कोई किसी को डाउट यहाँ पे? तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब बच्चा एक बात को ध्यान रखना, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर आपको एक मैं एग्जांपल जैसे ले लूं, अगर मैंने आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया और कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपसे कहा कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे बताना है पोलर फॉर्म बताओ। जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा सा मार देता हूं, देखो मैंने कह दिया मेरे बच्चों आई जेड इक्वल टू, यहाँ पे जेड इक्वल टू मेरे बच्चों क्या है, 1 प्लस में रूट का 3i है ना। तो इसे पोलर फॉर्म में लिखना है ना, इसे क्या करना है, पोलर फॉर्म में लिखना है, रिप्रेजेंट करना है इसको कहाँ, इसे पोलर फॉर्म में लिखना है। ये बात को ध्यान रखना, क्या लिखना है, इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है मेरे बच्चों। बात को ध्यान से सुनना, इसे पोलर फॉर्म में लिखना है। तो आप सभी को एक बात मेरे बच्चों पता होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखाने के लिए मुझे दो बातों की जरूरत होती है। जल्दी बता दो, क्या दो बातों की जरूरत होती है? क्या, एक तो मुझे आर्गुमेंट चाहिए और एक तो मुझे मॉडुलस चाहिए। अगर आर्गुमेंट और मॉडुलस दोनों आपने अच्छे से निकाल लिया है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकाल सकते हो। सबसे पहले हम चलिए निकाल लेते हैं आर्गुमेंट। क्या मानते का, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड। अगर मैं इसके आर्गुमेंट का बात करूं तो मैंने इसके पिछली वाली वीडियो में आपको आर्गुमेंट के बारे में बताया था कि आर्गुमेंट मेरे बच्चों ध्यान रखना, यहां से क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर होता है रियल पार्ट, सॉरी इमेजरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजरी पार्ट कितना है, रूट में 3 है,
तो रूट में 3 हो जाएगा, अपान में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, रूट में 3 आ जाएगा। आप मुझे बता दो 10 में किसकी वैल्यू रूट 3 होता है, जल्दी बता दो। 10 में कौन सी डिग्री की वैल्यू, 10 में कौन से डिग्री की वैल्यू रूट में 3 होता है? सभी बच्चे बताएंगे अरे सर ये तो 60 डिग्री की वैल्यू, तो 10 60 डिग्री, 10 60 अंश की वैल्यू, तो इसका मतलब थीटा हमारा कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 हो गया। एक तो क्लियर हो गया। और अगर इसका हम मॉडुलस फंक्शन निकालें, आर्गुमेंट निकाल लें, आर निकाल लें, तो आर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मॉड ऑफ जेड होता है। रूट में क्या होता है बच्चा, ये भी ध्यान रखना, मॉड ऑफ जेड होता है। तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट है ए का स्क्वायर, और प्लस में इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। तो इमेजरी पार्ट कितना है, रूट 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर। तो एक बात ध्यान दो, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। तो आर की वैल्यू कितना आ गया, 3 और 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे 2 आ जाएगा। तो इसका जो पोलर फॉर्म हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, इसको बता दो मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म होता है आर कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा। यही होता है क्या, जल्दी बताओ, यही होता है क्या, बता दो। जी सर यही होता है। आर क्या है, आर निकल गया 2, तो यहाँ पर रख दोगे 2, और यहाँ पे क्या रखोगे आप, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है, पाई बट्टा में 3 है, और प्लस में हो जाएगा आई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है, फिर पाई बाई 3 रख लोगे, और यही आपके पास पोलर फॉर्म आ गया बच्चों, ध्यान रखना। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म ये आ गया। मुश्किल से 40 से 45 सेकंड लगेगा बच्चा, ध्यान रखना, कंसेप्ट क्लियर होगा तब। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो मुश्किल से 40 सेकंड में बहुत आराम से लगा लोगे, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत प्यार से, बहुत आराम से आप कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से बता देगा, अगर किसी को डाउट ना हो तो जल्दी से बता दो, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है मेरे बच्चों तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को डाउट नहीं है तो आइए हम लोग चलते हैं आगे चलते हैं, और एक बात को सभी बच्चे हमारे ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, और आगे जैसे चलेंगे मेरे बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक नए स्टैंडर्ड फॉर्म को सीखते हैं हम लोग। चलो अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं, वाला बच्चा ध्यान रखना, हम लोग बात कर लेते हैं क्या, किसके बारे में बात कर लेते हैं, क्यूब रूट। यहाँ से बात कर लेते हैं मेरे बच्चों, क्यूब रूट। किसके बारे में बच्चों, ध्यान रखना, हम लोग क्यूब रूट के बारे में बात कर लेते हैं। क्यूब रूट क्या होता है, यहाँ से एक एक बारे में सीखेंगे हम लोग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में मेरे बच्चों ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये भी बहुत ही बेहतरीन सा पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते, ध्यान रखना, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं मेरे बच्चों, ये बात को आप सभी लोग ध्यान देंगे। क्या लिखेंगे, क्यूब रूट, क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिट, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिट। अगर मैं कहूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिट की बात करूँ तो क्यूब रूट ऑफ यूनिट क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे इकाई के घनमूल। क्या कहेंगे मेरे बच्चों, इसे हिंदी में भी लिख देते हैं हम लोग, क्या कहेंगे इसे, इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्या कहेंगे बच्चों, इकाई के घनमूल का बात करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो इकाई के घनमूल का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से क्यूब रूट ऑफ यूनिट्स, इकाई के घनमूल के बारे में बात करेंगे। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है बच्चों, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, ये बात को ध्यान रखना। आइए हम इसको समझते हैं क्या होता है, ये बात को यहाँ से अच्छे से, ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना। चलो यहाँ से क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिट मतलब इकाई के घनमूल। एक बात बताओ बच्चों, इकाई के घनमूल, देखो मैंने क्या माना बच्चों, मैंने माना, यहाँ से क्या मान लिया बच्चों, लेट, मैंने कंसीडर किया, लेट मैंने मान लिया बच्चों, लेट क्या, क्यूब रूट ऑफ यूनिट ना, लेट क्यूब रूट ऑफ यूनिट इक्वल टू कितना है मेरे बच्चों, यक्स है। क्या है बच्चों, यक्स है। मैंने ये मान लिया कि इकाई का घनमूल मैंने निकाल लिया, तो इकाई का घनमूल मैंने निकाल लिया, इकाई का क्यूब रूट निकाल लिया, वो कितना आया, यक्स आ गया। मान लो आप p मान लो, आप k मान लो, d मान लो, कोई इफेक्ट नहीं पहुंचने वाला है। तो अगर मेरे बच्चों ध्यान रखना, मैंने इसको माना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिट इक्वल टू यक्स है, तो इसका मतलब हो गया घनमूल का मतलब हो गया एक का,
1 का घनमूल मैंने यहाँ से क्या मान लिया बच्चों, ये क्या हो गया, x आ गया। क्या हो गया, x आ गया। बात को ध्यान रखना, कितना आ गया बच्चों, ये x हो गया, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो अगर मेरे बच्चों बात को बता दो, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अगर इसमें क्यू रूट को बताऊंगा, क्या इसका पावर 1/3 लिख सकता हूँ क्या, इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। हाँ ना, बोल दे रे बाबा, बोल दे भैया, बोल दे, मुस्कुरा के बोल दे भैया, बोल दो। हाँ, अभी हुई बात। अब देखो, अगर मैं इसको 1 लिखा, अब ये जो 1/3 है, पावर को मैं जैसे उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा क्यूब। अब मैं 1 को इधर लाता हूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो x³ माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि जब मैं 1 को उधर ट्रांसफर कर लूंगा तो x³ माइनस 1 इक्वल टू 0, इधर 0 बचेगा। अब आपको सबको पता होगा मेरे बच्चों, क्या मैं इसको 1 का क्यूब बना सकता हूं क्या, तो a³ माइनस का b³ अगर आप एक फार्मूला ध्यान से देखेंगे, a³ माइनस b³ का अगर आप फार्मूला देखोगे तो a³ माइनस b³ का फार्मूला देखने के लिए ध्यान रखना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, a³ माइनस b³ का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब x² प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और प्लस 2ab सॉरी प्लस ab होता तो मतलब यहाँ पे x हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर हो गया। तो एक बार क्या करते हैं, हम पहले वाले पद को, इस वाले पद को 0 के बराबर दिखाएंगे, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिखाओगे तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। तो मतलब एक बात मेरे बच्चों पता चल गया, x की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। और मैंने यही तो माना है x को, यही तो x माना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिट्स, एक यूनिट है, कोई एक है, उस एक का मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो कितना x आया था, तो x का पहला मान मुझे पता चल गया। तो यहां से एक बात की जानकारी हो गई प्यारे बच्चों कि जो आपके पास 1 का जो क्यूब रूट होता है, एक तो 1 होता है, दूसरा वाला क्या बचा है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, यहां से बचा है x² प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0 है। अब इसका बता दो मुझे, इसका फैक्टर करो। तो एक बात सभी बच्चों बताओ, क्या इसका फैक्टर कर सकते हो क्या, इसका फैक्टर किया जा सकता है क्या, फैक्टर नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा होगा मेरे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम लोग कहते हैं विविधकर, b² माइनस 4ac बराबर 0। अगर आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम विविधकर कहते हैं, ध्यान रखना, ये क्या होता है, ये आपके पास द्विघात समीकरण, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके प्रॉपर्टीज बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर। तो अगर मैं देखूं बच्चा इसका यहाँ पे, तो मैं निकालूंगा x की वैल्यू, तो x बराबर श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से हम बहुत अच्छे से, फार्मूले की सहायता से किसी भी वज्र, कठिन से कठिन हार्ड अगर फैक्टराइजेशन करना हो बहुत आराम से कर सकते हैं। तो a हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac अपान का 2a, ठीक है। इस सूत्र को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है। आइए हम यहां से निकालते हैं x बराबर कितना होने वाला है। तो यहां से मुझे बता दो बच्चा, एक बात दिखाता हूं, यहां से इस द्विघात समीकरण से अगर हम बच्चों यहां से मान निकालें तो x² का यहां पे कोएफिशिएंट कितना, 1 मान सकते हो, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और यहां पे भी 1 मान ही सकते हो, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स होता है, c बराबर कितना हो गया, 1। ये आपने अगर द्विघात समीकरण पढ़ा होगा अपने आपके पास, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, तो वहां से आपने इस फॉर्म में लिख सकते हो, abc का मान 1 आ गया। सभी वैल्यू को उठा के इस फार्मूले में रख दो। तो x बराबर आएगा, सबसे पहले देखो माइनस का b है, तो यहां हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का माइनस का रूट में b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, और अपान में हो जाएगा 2a, तो 2 मल्टीप्लाइज 1 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, -1 प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से 4 1 का 4, तो माइनस का 4। और यहाँ से मेरे बच्चों बात को अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस बात को ध्यान से देखूं तो यहाँ से अगर इसका क्यूब रूट निकालोगे तो यहाँ से आएगा क्या, यहाँ से क्या आएगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ कितना आएगा, 1 में 4 गए। अब मुझे बता दो, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 में 4 गए, बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो 1 में 4 गए मेरे बच्चों, माइनस का 3 आ जाएगा। और ये बात मैं आपको पहली वीडियो में, सबसे पहले लेक्चर में यही चीज़ बताया था कि अगर आपके पास कभी भी रूट में निगेटिव नंबर आ गया, कभी भी ध्यान रखना, रूट में निगेटिव नंबर के साथ अगर कोई वैल्यू आ गया तो वहां पे हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं रूट में
3i के बराबर लिखूंगा। ये i क्या है, इमेजरी पार्ट है जो कि माइनस के स्थान पे यूज किया गया। चूंकि i की वैल्यू आप सबको पता है क्या होता है, माइनस में रूट में 1 के -1 के बराबर होता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, -1 प्लस माइनस, इसे मैं रुक दूंगा, रूट -3 हो जाएगा जो कि यहाँ पे 3i के बराबर हो जाएगा। चूंकि 1 में 4 गया -3 और -3 का मैंने यहाँ बता दिया है, ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ से मैं एक बात ध्यान दूंगा मेरे बच्चों, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस रूट में 3i/2 हो जाएगा। और एक यहाँ से आपके पास और निकल जाएगा -1 माइनस रूट में 3i/2। एक बात बच्चों ध्यान रखना, ये मैंने कहाँ से लिखा। अगर आप सभी को ये बात पता होगा, क्या पता होगा कि अगर आपने ये जानकारी पढ़ा होगा अच्छे से, बच्चा ध्यान रखना, क्या पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने पढ़ा होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज होते हैं, उसके जो मूल होते हैं, जो हल की संख्या होती है, वो हमेशा उसके पावर पे डिपेंड करती है। चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पावर होता है वो 2 होता है, इसीलिए ध्यान रखना यहाँ पे इसके जो जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो केवल 2 होंगे। शून्य की संख्या, हल की संख्या जो होगी, उनके ध्यान रखना मूलों की संख्या जिसे कहते हैं हम लोग, मूलों की संख्या कितने मूल आ गए मेरे बच्चों, ध्यान रखना 2 मूलक हैं। एक मूल ये हो गया, एक मूल ये हो गया। तो हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, बात को सुनो, हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक बात मेरे बच्चा ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, क्या ये जो पहला वाला मूल निकला है यहाँ पे, इस वाले बात को ध्यान रखना। अब बच्चा बात को ध्यान से सुनना, ये जो आपके पास पहला वाला मूल निकला है बच्चों, बात को ध्यान रखना, मैंने इसको क्या कर लिया यहाँ पे, ध्यान रखना, तो मैंने अगर इसको मान लिया ये ओमेगा है, क्या है, मान लिया ये ओमेगा है, तो ओमेगा बराबर -1 प्लस में रूट में 3i/2। कैसे हो गया, जैसे आपने अल्फा बीटा माना था, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, उसके जो मूलों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं, 2 जीरोज होते थे, तो सेम उसी तरीके से एक अल्फा एक बीटा होता था। तो ऐसे मैंने मान लिया एक ओमेगा है और एक इसका क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, एक क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो -1 माइनस रूट में 3i हो गया, एक ओमेगा हो गया और एक ओमेगा स्क्वायर, इसके 2 जीरोज हो गए। बात को ध्यान रखना, क्या होगा, ये इसके 2 जीरोज हो गए, इसको याद कर लेना। अगर आपको याद कर लेना, अतः मतलब यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया, सो हेंस, क्या हेंस लिख सकते हो, अतः लिख सकते हो मेरे बच्चों, ध्यान रखना। मेरे पास एक बात समझ में आ गया कि जो नंबर ऑफ क्यूब रूट थे, मतलब यहाँ पे बच्चा ध्यान रखना क्या था, क्यूब रूट जो आपके पास निकले हैं, क्यूब रूट मेरे बच्चों कौन कौन आ गया, एक हो गया, एक ओमेगा हो गया और एक क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो यहां से मेरे बच्चों एक बात सभी बच्चे याद कर लेंगे, क्या जल्दी से मुस्कुराते हुए याद करेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे इसको हमेशा के लिए, क्या बैठा लेंगे बच्चों, क्या कि इकाई के मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिट, क्यूब रूट ऑफ यूनिट, क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज 3। यहां पे इसके 3 क्यूब रूट होते, कौन कौन होंगे, एक तो 1 होंगे, एक ओमेगा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर 3 होते हैं। ये बात सभी बच्चे हमारे ध्यान देंगे, क्या होगा, 1 होगा, ओमेगा होगा और ओमेगा स्क्वायर होगा। ये बात तो क्लियर हो गया सबको, अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं। अब बात देखो, ठीक है। अब अगर इसी के आगे मैं एक बात बता दूं बच्चों, ध्यान से सुनना। तो यहां से मैंने क्या लिखा था, देखो अभी क्या लिखा था, देखो ओमेगा इक्वल टू कितना लिखा था, -1 प्लस में रूट में 3i/2, और फिर मैंने लिखा था यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना था, -1 माइनस रूट में 3i/2। अब मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर मैं ये कह दिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितना आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू कितना आएगा, तो इसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 1 लिखेंगे, और ओमेगा की वैल्यू कितना है, -1 प्लस में रूट में 3i/2, फिर प्लस में ओमेगा स्क्वायर कितना है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 1 माइनस रूट में 3i/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। बराबर आपको देखते क्या आएगा, सबका देखो, सबका इन दोनों 1 माइनस, इन दोनों का डिनोमिनेटर हर देखो दोनों सेम है, अंश को जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ये हो जाएगा, या तो ऐसा करो आप एलसीएम ले लो सबका, यहाँ पे इसका बट्टा 1 मान लो, सबका एलसीएम ले सकते हो आप, सबका एलसीएम ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वैसे ही हो जाएगा। अगर मैं सबका एलसीएम ले लिया 2 आएगा, तो 2 वहाँ मल्टीप्लाई 2 हो गया, इसमें बात करोगे 1, ठीक है, माइनस रूट में 3i आएगा, और यहाँ पे डिवाइड करो 2 कट गया, 1 का मल्टीप्लाई करोगे -1 प्लस में हो जाएगा मेरे बच्चों ने अपना क्या, रूट में 3i, ठीक है, रूट में 3i। अगर अब बात करूँ बच्चों, तो रूट में 3i कट गया, अब देखो 2 हो गया, कितना गया, 2 हो गया, तो 2 हो गया, 2 में 1 गया,
ठीक है, -2, चूंकि ए -1 जुड़ गया, -2/2 हो गया, 2 में से 2 गया 0/2, मेरे बच्चों कितना आ गया 0। तो एक बात सभी बच्चे याद कर लेंगे जल्दी से मुस्कुराते हुए, बहुत ही काम का चीज़ बता रहा हूँ, क्या याद कर लोगे कि 1 + ओमेगा स्क्वायर। मैं आप सभी को फिर से बता देता हूं, ये बहुत सबसे ज़्यादा मैं क्वेश्चन में यही यूज करूंगा, सबसे ज़्यादा यूज करूंगा बच्चों, ध्यान रखना। 1 + ओमेगा स्क्वायर = 1, ये बात हमेशा ध्यान रखना। 1 + ओमेगा स्क्वायर = 1, ये पॉइंट आप सभी लोग नोट कर लेंगे। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे मेरे बच्चों, बहुत काम का चीज़ है। क्या याद करेंगे, 1 + ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है तीनों मिला के हमेशा और हमेशा 0 होती है। पॉइंट नंबर ये नोट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2 में नोट कर लेंगे, ओमेगा क्यू की वैल्यू मेरे बच्चों ध्यान रखना कितनी होती है, ऑलवेज 1। हमेशा बात को ध्यान रखना, ओमेगा क्यू की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मैं अभी इस पे क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तीसरी बात ध्यान देंगे मेरे बच्चों, अगर मैंने आपसे पूछा 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगा, और इस पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, ये बात को ध्यान रखना। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर वैल्यू कितना होगा, 1 + ओमेगा, तो ओमेगा को आप उधर भेज दोगे, कितना आ जाएगा, माइनस का ओमेगा होगा, ध्यान रखना। अगर मैंने आपसे कह दिया 1 + ओमेगा की वैल्यू बताओ कितना होगा, तो सर ये तो -ओमेगा² हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने आपसे कह दिया ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितना होगा, तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, -1 हो जाएगा, बात को ध्यान रखना। इन सभी पॉइंट को अच्छे से नोट बना के याद कर लीजिएगा, आप बात को ध्यान रखना। आ जाओ इस पे मैं क्वेश्चन कराता हूं। अगर मैं इस पे आपसे क्वेश्चन कराऊं बच्चा, ध्यान से सुनना, आ जाओ अच्छे क्वेश्चन चलता हूं मैं, ध्यान से सुनना। अब क्या करता हूं सुनो, जैसे मैंने कहा मेरे बच्चों ध्यान रखना, ओमेगा के पावर, अब बात को समझा, मैंने कहा ओमेगा के पावर 12 का मुझे वैल्यू बता दो कितना आएगा, ओमेगा की वैल्यू 12 बताओ। तो एक बात बताओ ध्यान से, हमेशा बात को ध्यान से समझो फिर से, ओमेगा क्यू की वैल्यू हमेशा 1 होता है, इसको दिमाग में अपने खोपड़िया में बैठा लो। ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होता है, तो क्या बताओ, 3 से काटो इसको, 3 से काटो कितना आएगा बताओ, तो 3 से काटो, 3 चौका 12, तो पूरा कट गया, इसका मतलब इसका आंसर 1 आएगा। 3 से अगर पूरा कट गया, बात को ध्यान समझो, 3 से पूरा अगर ओमेगा का पावर कट गया तो हमेशा 1 आएगा, ध्यान रखना, कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा, बात को ध्यान रखना। मैंने आपसे पूछा तो बता दो ओमेगा का 15 बताओ कितना होगा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 आएगा। मैंने पूछा ओमेगा के पावर 27 बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, 3 × 9 = 3 × 9 = 27, 1 आएगा। मैंने आपसे पूछा ओमेगा का पावर 91 मुझे बता दो कितना आएगा, बताओ यहाँ से, नहीं 1 मिनट रुको, ओमेगा पावर यहाँ से मुझे बता दो क्या आएगा, ओमेगा का पावर यहाँ से मैंने आपसे कह दिया 1, अब मुझे बता दो इसका कितना आएगा। तो एक बात ध्यान दो, इसमें 3 से डिवाइड कर लो, इसके पावर में 3 डिवाइड कर लो, आप इसको 3 से डिवाइड कर लो, कितना होगा, 3 × 3 = 9, 2 बचेगा, 3 × 8 = 24, 1 आएगा। मैंने पूछा इसको मुझे बता दो 2, 3, 4 ठीक है और 6, अब मुझे बता दो इसकी वैल्यू कितना आएगा, अब मुझे बता दो कितना आएगा, ओमेगा पावर 2346 घात का मान कितना आएगा। एक बात मेरे बच्चों ध्यान रखना, क्या करोगे, और शॉर्टकट बता रहा हूं, सबको जोड़ लो, ध्यान समझो, सबको जोड़ लो, या तो 3 से भाग कर लो, देखो 3 से भाग कर लो, अगर जोड़ोगे 6 × 4 = 10, 10 × 3 = 13, 13 × 3 = 13, 2 = 15। ध्यान सुनना, मैं क्या पावर को जोड़ रहा हूं, जब ज्यादा पावर हो जाए जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 10, 3 × 13 = 2 = 15। अब 15 को 3 से डिवाइड करो, 3 × 5 = 15 कट गया, इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। मैंने अगर आपसे पूछा 97828, मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितना आएगा, ओमेगा पावर। अब मुझे बता दो, इसको जोड़ लो, 7 × 2 = 9, 9 × 18, 7 × 2 = 9, सॉरी 7 × 2 = 9 और 9 × 9 = 18, 18 और 8 = 26, 26 और 7 का लोगे 26 और 7 का लोगे 33। अब मुझे बता दो 33 को 3 से भाग कर लो, 3 से पूरा कट गया, तो इसका मान 1 आएगा। फिर मैंने लिखा मेरे बच्चों 2, 3, 9, 8, 7, 5। अब मुझे बता दो इसका कितना आएगा, तो 7 × 7 = 14, 7 × 7 = 14 और 14 और 14 और सॉरी 7 × 7 = 14 हो गया, ऐसे कर लो, 7 × 3 = 10 हो गया, 8 × 2 = 10 हो गया, 10 × 10 = 20 हो गया और 7 × 7 = 27 आएगा, 27 तो 3 × 27, इसका मान 1 आएगा। फिर मैंने लिखा मेरे बच्चों ध्यान रखना 209278, इसका वैल्यू मुझे बताओ ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा। अब मुझे बता दो जल्दी से
तो इसका वैल्यू ध्यान रखना मेरे बच्चों, दो लो यहाँ पे जोड़ लो, देखो 9 को खत्म कर लो, खत्म, यहाँ 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करूंगे 5 2 7 8 15 कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा बच्चों, ध्यान रखना। मतलब यहां से आप कैलकुलेशन पास कर दोगे अच्छे से। तो एक बात यहां पे बच्चे नोट कर लेंगे, क्या सर, नोट कर लेंगे कि अगर ओमेगा के पावर 3k हुआ तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 आएगा, बात को ध्यान रखना। कितना हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, ओमेगा के अगर 3 का मतलब 3 का मल्टीपल बनेगा, मतलब यहां पे 3k क्या है, ध्यान रखना, 3k क्या है, मतलब मल्टीपल होता है, ध्यान रखना, 3 का गुणज क्या होगा, गुणज होगा मेरे बच्चों। गुणज का मतलब यहां पे हम लोग मल्टीपल बोलेंगे, ध्यान रखना, क्या मल्टीपल बोलेंगे, ये बात को ध्यान रखना। इसका मल्टीपल 3 का टेबल, 3 का टेबल कह लो, 3 6 9 ऐसे ऐसे। अगर मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन यहां आपको दे दूं तो मुझे बता दो इसका वैल्यू कितना आएगा। मैंने कहा आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास कितना है 51 प्लस में ओमेगा के पावर ध्यान रखना, यहाँ पे आपके पास 14 है और प्लस हो गया यहाँ पे ओमेगा के पावर 10 है। इसकी वैल्यू मुझे बता दो कितना होगा, जल्दी से बताओ, इसका आंसर कितना आएगा। अब देखो, अब आपको लग रहा होगा सर जी अभी क्या बता रहे थे, अब कुछ नहीं, अब देखो मजा आएगा। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, अब इन सबका जो कंसेप्ट पढ़े हो वही सबका यूज है, ध्यान सुनना, अब आएगा मजा। अब देखो समझो क्या होगा। अब मुझे बता दो यहां से, तब भी आपको डरना नहीं है, 7 सेकंड 8 सेकंड में क्वेश्चन लगा दोगे, 7 से 8 सेकंड लगा दोगे, कंसेप्ट क्लियर, सिलेक्शन क्लियर। यहां देखो आप मुझे बता दो, यहां पे 51 है, ध्यान से समझो, 3 से भाग करो, बस 3 से भाग करो, बता दो 3 17 क्या 3 कट गया, इसकी वैल्यू 1 आएगा। अगर इसमें 3 से भाग करोगे, 3 चौका 12, यहां 2 बच गया, कितना बचेगा, ओमेगा का पावर 2 बच गया, चूंकि पूरा 14 3 से नहीं कटेगा। तो जब पूरा कट जाएगा तभी, जब 3 से डिवाइड हो जाए, फिर से याद कर लो, 3 से डिवाइड हो जाए हमेशा, तो हमेशा वैल्यू 1 हो गया। और नहीं तो जब वैल्यू कुछ बच जाए तो उसका पावर लिख देना। जैसे यहाँ पे 14 था, 14 था, और मैंने 14 को 3 से डिवाइड किया, 3 4 12 आ गया, 3 चौका 12 हो गया, तो 2 बच गए, तो इसलिए मैंने ओमेगा पावर 10। अब यहाँ पे बच्चा ध्यान रखना, ओमेगा के पावर 10 है, अब 3 3 9 हो जाएगा, तो एक पावर बच जाएगा, तो ये हो गया 1। और मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे ध्यान से लिख लो, क्या लिखा, देखो इसको लिखो, क्या लिखो, देखो क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कितना आती है, 0 आती है। 0 खा लो लड्डू खा लो, लड्डू खा लो, आ गया क्वेश्चन, 0 इसका आंसर आ गया, 0 इसका आंसर आ गया। बताओ मजा आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मजा आ गया हो तो कमेंट जरूर करना मेरे बच्चों। चलिए ठीक, यहां से एक पॉइंट और सभी बच्चे हमारे नोट कर लेंगे अच्छे से। क्या नोट कर लेंगे, हमेशा ध्यान रखना, ओमेगा का बार इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये बात को ध्यान रखना, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाओ, आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, मसालेदार क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से आपका होम का वर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को बताना है, क्या हो जाएगा, ओमेगा के पावर 90, ध्यान रखना, प्लस ओमेगा के पावर 111 प्लस ओमेगा के पावर, ठीक है, ओमेगा के पावर 390, ठीक है, इसका मान बताना है। दूसरा आपको बताना है ओमेगा के पावर 2 3 7 8 9, तीसरा आपको बताना है ओमेगा के पावर 2 7 8 19, ठीक है। इन सभी का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ये बात को ध्यान रखना, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है, जरूर देना ही देना है। अगर आपको 2025 में सिलेक्शन लेना है तो आ जाओ, मजा आ जाएगा, ध्यान रखना, मजा आ जाएगा, बस केवल कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा लगा हो तो अपने मित्र, यार, सखी, सहेली, फ्रेंड, दोस्त सभी के पास वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं, अगली वीडियो फिर से मिलेंगे हम, उसमें स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय हिंद।